नमस्कार साथियों, मैं ऋषभ सिंह अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम भारत के भूगर्भिक संरचना से संबंधित मेजर रॉक ग्रुप्स ऑफ इंडिया की चर्चा करेंगे। इसमें हम देखेंगे भारत की सबसे बड़ी समूह वाली चट्टानें कौन कौन सी हैं, समूहों को किस प्रकार से क्रमों में बांटा गया है और क्रमों को किस प्रकार से उपक्रमों में बांटा गया है। अर्थात सबसे पहले हम ग्रुप्स देखेंगे, ग्रुप्स के अंतर्गत सिस्टम आएंगे और सिस्टम के अंतर्गत हम सीरीज की चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं हम मेजर रॉक ग्रुप्स ऑफ इंडिया। तो हमारे जो पढ़ने का क्रम है, सबसे पहले हम ग्रुप पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। और ये ग्रुप्स कितने हैं टोटल? पहला आपका है आर्कियन, दूसरा है पुराण ग्रुप, तीसरा है द्रविड़ियन और चौथा है आपका आर्यन। तो आर्कियन, पुराण, द्रविड़ियन और आर्यन, ये 4 ग्रुप आ जाएंगे। अब सबके अंतर्गत क्रम है, इनके अंतर्गत 2 क्रम है, इनके अंतर्गत भी 2 क्रम है, इनके अंतर्गत कोई क्रम नहीं है, इनके अंतर्गत 4 क्रम है। अब सभी क्रमों के अंतर्गत जैसे आर्कियन जब क्रम हम पढ़ेंगे तो इसमें जैसे एक आर्कियन आएगा, एक धारावाड़ आएगा। तो आर्कियन में 3 सीरीज है, बंगाल नीस, बुंदेलखंड नीस और चारकोनाइट, जिसे नीलगिरी नीस के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से समूह, क्रम, उपक्रम, ग्रुप्स, सिस्टम, ग्रुप्स, सिस्टम एंड फिर सीरीज। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपका समूह है उसकी चर्चा करते हैं। तो पहला समूह जो है ARCHEANS आर्कियन ग्रुप्स की चर्चा करते हैं। आर्कियन ग्रुप्स कहा जाता है कि जब भी हम भारत के भौमिकी इतिहास की बात करते हैं या पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास की बात करते हैं तो उसमें जो सबसे पहला महाकालखंड या महाकल्प आता है वो आर्कियन ही है। और उसी के आधार पर भारत में जो भू आकारिकी क्रम है, भूगर्भिक क्रम है, उसकी शुरुआत आर्कियन ग्रुप से हम करते हैं। तो आर्कियन ग्रुप्स सबसे प्राचीन चट्टानी क्रम के अंतर्गत आती हैं और इन्हें हम 2 भागों में बांटते हैं। ध्यान दीजिएगा, इन्हें हम 2 भागों में बांटते हैं। तो सबसे पहला जिसका हम अध्ययन करेंगे आर्कियन क्रम, आर्कियन क्रम, और दूसरा जो अध्ययन किया जाएगा धारावाड़ क्रम। देखिए, आर्कियन का मतलब होता है आद्य, प्राचीन या प्राचीन क्रम की चट्टानें भी बोल सकते हैं। धारावाड़ यह एक जनपद है कर्नाटका राज्य का, जो कि भारत में स्थित है। तो भारत देश का कर्नाटका राज्य में स्थित एक जनपद धारावाड़, जहां पर इस क्रम की चट्टान का अध्ययन या उसको पहली बार देखा गया, उसको किस नाम से जाना गया? धारावाड़ क्रम की चट्टान के नाम से जाना गया। तो आइए हम शुरुआत करते हैं, कहाँ से? आर्कियन क्रम या आर्कियन सिस्टम से। आर्कियन सिस्टम को देखेंगे, उसके बाद हम धारावाड़ क्रम का अध्ययन करेंगे। तो इसको हम नंबर 1 डालते हैं और यह नंबर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है। तो आर्कियन क्रम, इसको बेसमेंट कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। बेसमेंट आप
समझ रहे हैं कि आधारभूत ढांचा, निश्चित तौर पर पूरी पृथ्वी का जो आधारभूत ढांचा है वो आर्कियन क्रम की चट्टानों पर ही निर्भर है। आर्कियन के ऊपर धारावाड़ है, धारावाड़ के ऊपर कुड़प्पा, कुड़प्पा के ऊपर बिंदन, बिंदन के ऊपर फिर गोंडवाना, ऐसे ही ऊपर होता चला जा रहा है। तो जो सबसे नीचे है वो कौन है? आर्कियन क्रम है, इसीलिए इसको बेसमेंट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और बेसमेंट कॉम्प्लेक्स के साथ साथ फंडामेंटल कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। तो दोनों की जो परिभाषा है वो समान है, आधारभूत संरचना, आधारभूत क्रम, मूलभूत संरचना। ठीक है। अब ये सर्वाधिक प्राचीन है। ये क्या है? सर्वाधिक प्राचीन। जैसा कि हम आपको शुरुआत से बताते आ रहे हैं, ये सर्वाधिक प्राचीन है। यानी पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई थी, ठंडी हुई, ठंडी होने के फलस्वरूप जिस चट्टान का, जिस समूह का सबसे पहले निर्माण हुआ वो आर्कियन ही है, सर्वाधिक प्राचीन। अब सर्वाधिक प्राचीन होने के साथ साथ पृथ्वी के, ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में हम बता दिए हैं आपको, पृथ्वी के प्राचीनतम भौमिकीय काल से संबंधित, नोट भी करते रहिए, पृथ्वी के प्राचीनतम भौमिकीय काल से संबंधित। ठीक है, ये पृथ्वी के प्राचीन भौमिकीय काल से संबंधित है। विश्व में कहाँ वर्तमान समय में पाए जा रहे हैं? तो सबसे पहले तो ये कनाडा देख लीजिए, कनाडा। कनाडा के बाद यहाँ पे साइबेरिया, साइबेरिया। यहाँ पर है दक्षिणी अमेरिका। आप जब मानचित्र अपने समक्ष रखेंगे तो ऐसे ही आपको यहाँ पे कनाडा, यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका, और यहाँ पे आपका प्रायः द्वीपीय भारत, यहाँ आपका ऑस्ट्रेलिया, और लास्ट में आपका जो आएगा अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। तो इन सब जगहों पर इसका वितरण पाया जाता है सीधे तौर पर। हम किसके संदर्भ में पढ़ रहे हैं? प्रायद्वीपीय भारत के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। तो हमारा जो अध्ययन शुरुआत होगा, या अध्ययन जो हमारा क्रमशः आगे बढ़ेगा, वो प्रायद्वीपीय भारत के संदर्भ में आगे बढ़ेगा। अच्छा, चलिए अब आगे देखते हैं निर्माण कैसे हुआ है, इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ है। तो इसको मिटाते हैं, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आर्कियन चट्टानों का निर्माण। सर्वाधिक प्राचीन चट्टानें हैं। अब निर्माण उसी प्रक्रिया से हुआ है। किस प्रक्रिया से? जिस प्रक्रिया से पृथ्वी के भूगर्भ के अंदर का मैग्मा लावा के रूप में बाहर आता है, ठंडा हो जाता है और आग्नेय चट्टानों के रूप में बदल जाता है, ठोस आग्नेय चट्टान के रूप में। ठीक वही प्रक्रिया आपके आर्कियन क्रम के चट्टानों की भी रही है। लेकिन अब आर्कियन क्रम आग्नेय जितना छोटा नाम नहीं है, वो बहुत बड़ा नाम है। आग्नेय चट्टानों का पता नहीं कितनी बार कायांतरण हुआ, रूपांतरण हुआ, तब जाकर के किस चट्टान का निर्माण हुआ? आर्कियन क्रम के चट्टान का निर्माण हुआ। तो आप जानते हैं कि पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई थी, वही सेम प्रोसेस, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, कहा जाता था पृथ्वी जो है जलते हुए गर्म गैस का गोला है, लावा, मैग्मा लावा के रूप में पूरी पृथ्वी पर फैला हुआ है। धीरे धीरे वो ठंडा हुआ, ठंडा होने में कई वर्ष लगे,
फलस्वरूप चट्टानों का निर्माण प्रारंभ हुआ, उनका कायांतरण प्रारंभ हुआ, उनका रूपांतरण प्रारंभ हुआ, उनका अपक्षय एवं अपर्दन भी प्रारंभ हुआ, जिसके फलस्वरूप मिश्रित अवसादी का निर्माण आगे होगा और मिश्रित अवसादी के बाद फिर जाकर के अवसादी चट्टान का निर्माण होगा, जो कि हम आधुनिकता में आ जाएंगे। अभी हम कहाँ हैं? अभी हम आर्कियन क्रम के पास हैं। तो जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तो द्रवित पदार्थ थे। क्या थे? द्रवित पदार्थ, वही आपका मैग्मा, उसी को द्रवित पदार्थ यहाँ पे बोला जा रहा है। अब ये शीतल हुआ, द्रवित पदार्थ क्या हुआ? उनका शीतलन हुआ। शीतलन के फलस्वरूप क्या हुआ? शीतलन हुआ, दृढ़ीकरण हुआ। दृढ़ीकरण से निर्मित प्रथम भूपृष्ठ, प्रथम भूपृष्ठ ये हो गया। अब दूसरा, ये तो एक क्रम हो गया। दूसरा जो आद्य कल्प था, यहाँ पे आद्य महासागर भी थे। क्या थे? आद्य कल्प का मतलब आर्कियन कल्प, आद्य महासागर। अब आद्य महासागर में निरंतर अवसादों का जमाव होता रहा, इसकी तली में निरंतर अवसादों का जमाव होता रहा। अवसादों की मात्रा इतनी अधिक हो गई कि उनका उत्थापन, वलन, संपीड़न ये सब प्रारंभ हो गया, जिसके कारण प्रथम अवसादी शिलाओं का जन्म हुआ। आद्य सागर में संग्रहित अवसादों से प्रथम अवसादी चट्टान का निर्माण हुआ, जो कि बाद में हुआ। अभी यहाँ पर क्या हुआ कि अवसादी का प्रादेशिक कायांतरण, प्रादेशिक कायांतरण हुआ, यानी अभी भी हम आर्कियन क्रम के ही उसमें हैं। अब यहाँ पे वही आपका मैग्मा, अगला जो स्टेप है, मैग्मा के अंतर्वेधन तथा लावा के उद्भेदन के स्वरूप। मैग्मा का अंतर्वेधन का मतलब, अगर आपकी ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, आधी पृथ्वी है, इसके अंदर का भाग दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से जब मैग्मा ऊपर निकलेगा तो ये अंतर्वेधन कर रहा है, अंतर्वेधन कर रहा है पृथ्वी के अंदर। लेकिन जैसे ही अंदर क्या कहलाएगा? मैग्मा कहलाएगा। जैसे ही ऊपर आ जाएगा तो ये लावा हो जाएगा। इसका नाम हम क्या बुलाएंगे? लावा बुलाएंगे। तो लावा क्या क्या होता है? उद्भेदन होता है। उद्भेदन के फलस्वरूप लावा का विस्तार हो जाता है, फलस्वरूप ग्रेनाइट, नीस, शिस्ट इत्यादि प्रकार की चट्टानों का फैलाव हो जाता है। ये तो हो गया क्या? निर्माण। माफ कीजिएगा, यहाँ पे हम हेडिंग नहीं डाले थे तो डाल ले रहे हैं निर्माण। अब निर्माण के बाद हम पढ़ेंगे सेल संरचना, कि इसकी सेल संरचना क्या है। आखिरकार आर्कियन क्रम की चट्टानों के अंतर्गत वे कौन कौन सी महत्वपूर्ण चट्टानें आती हैं जिनका अध्ययन हमें क्रमशः करना पड़ता है, या जिनके बारे में हमें जानना जरूरी रहता है। तो आइए देखते हैं सेल संरचना को। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इतना तो मिट गया, ले लीजिए। चलिए, आप वीडियो को रोक करके भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रोक करके, आगे करके, पीछे करके। चलिए, सेल संरचना। देखते हैं सेल संरचना को। अब सेल संरचना किसकी देख रहे हैं? आर्कियन क्रम की। तो सेल संरचना क्या है? अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी है। अरे भाई, तब का अरावली पर्वत बना, आज खत्म हो गया है। तो क्या तब की चट्टानें आज तक वैसे ही रही होंगी? बिल्कुल नहीं। 1 करोड़ 2 करोड़ वर्ष बाद तुरंत उसमें क्या हो जाता रहा होगा? रूपांतरण हो जाता रहा होगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि आर्कियन क्रम की चट्टानों का अत्यधिक
रूपांतरण हुआ। अब अत्यधिक रूपांतरण हुआ तो इसकी मूलभूत जो विशेषताएं हैं वो खो चुकी हैं। यानी निर्माण के समय जिस प्रकार की चट्टान का निर्माण हुआ होगा वो अब कहीं पर भी पाया नहीं जाता है, केवल उसका रूपांतरित रूप ही हमें देखने को मिलता है। तो मूलभूत विशेषताएं या मूलभूत विशेषताएं खो चुकी होंगी। ये जीव विहीन है। तो ये तो अभी काफ़ी देर तक चलता रहेगा। आर्कियन में, धारावाड़ में, कुडप्पा में, बेंदन में ये सभी चट्टानें क्या हैं? जीव विहीन हैं, भ्रंशित हैं। भ्रंशित का मतलब होता है कि तनाव के कारण, तनाव एक शक्ति इधर से इधर, एक शक्ति इधर से इधर, तनाव मूलक शक्ति के कारण बीच वाला भाग नीचे धंस जाए, उसे क्या बोलते हैं? हम भ्रंशित बोलते हैं। इससे ही भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। और जो ऊपर बचे वाले भाग होते हैं उसको हम भ्रंशोत्थ पर्वत कहते हैं, कि भ्रंश के कारण बन गए पर्वत को हम क्या कहते हैं? भ्रंशोत्थ पर्वत। तो अभी हम यहाँ पे भ्रंशित देख रहे हैं, तो भ्रंशित है ये पूरी संरचना। और इसमें किस चट्टान की प्रधानता है? नाइस। नाइस मतलब होता है वेरी गुड। नाइस एक सामान्यतः जो सबसे अधिक चट्टान पाई जाती है इस क्रम के अंतर्गत, वो नाइस है। ठीक है। अब नाइस पहली है, दूसरी कौन सी है? शिस्ट। नाइस ना बोल करके हम सभी लोग सामान्यतः नीस बोलते हैं। तो नीस। और अब तक तो हमने सेल संरचना को देखा। आइए अब देखते हैं इसके वितरण को। आर्कियन क्रम हम पढ़ रहे हैं। हमने आर्कियन ग्रुप्स को दो भागों में बांटा, आर्कियन क्रम, धारावाड़ क्रम। अब धारावाड़ क्रम को हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम आर्कियन क्रम देख रहे हैं। आर्कियन क्रम में हमने उसका परिचय, सेल संरचना इत्यादि का अध्ययन कर लिया है। अब हम देखेंगे इसका वितरण। वितरण इसका कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले तो ध्यान दीजिए, ये उत्तर में राजस्थान, कौन सा राज्य है? राजस्थान है उत्तर में। तो पूरे राजस्थान में ना पा करके यह दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में पाया जाता है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में पाया जाता है। और कहाँ तक? पूरा कन्याकुमारी तक। अब जब कन्याकुमारी का नाम आ गया है तो कन्याकुमारी किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। तमिलनाडु में भी पाया जाता है। आंध्र प्रदेश, यहाँ पे आंध्र प्रदेश को कोड वर्ड ANDP में लिखा गया है। AND का मतलब आंध्र, P का मतलब प्रदेश। AP लिखेंगे तो वो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, समझने में दिक्कत होगी। अब आंध्र प्रदेश जब मानचित्र में देखेंगे तो उसके ऊपर ये राज्य पड़ता है उड़ीसा। और उड़ीसा के दाहिनी तरफ कौन है? वेस्ट बंगाल है। और बाईं तरफ कौन है? झारखंड है। झारखंड का संपूर्ण भाग शामिल ना होकर के केवल छोटा नागपुर पठार या छोटा नागपुर जो जिला है वो शामिल है। और यहाँ से ये इंटरलिंक्ड कर देते हैं बुंदेलखंड, बुंदेलखंड से राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी हिस्सा। तो देख रहे हैं यहाँ पे एक स्फेयर बन गया है, गोला बन गया है। तो ये पूरा जो भाग आता है ये लगभग 2/3 भाग पर आता है। तो कहा जाता है कि आर्कियन क्रम की चट्टानों का जो विस्तार है वो प्रायद्वीपीय भारत के लगभग 2/3 भाग पर फैला हुआ है। इसका कुल जो क्षेत्रफल है 1.87 लाख वर्ग किलोमीटर है। हालांकि यह सबसे बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा जब हम डेक्कन प्लेटू पढ़ेंगे तो वो आएगा लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर पर। अभी ये कितना है? 1.87 लाख किलोमीटर स्क्वायर। तो ये तो हो गई इसके वितरण की बात। और ये कहाँ से संबंधित है? प्रायद्वीपीय भारत से संबंधित है। तो वितरण के बाद हम देखते हैं कि प्रायद्वीपोत्तर भारत में कहाँ पाई जाती है इस प्रकार की चट्टान। प्रायद्वीपोत्तर भारत का कहने का तात्पर्य यह है कि प्रायद्वीप से अलग, तो प्रायद्वीप से अलग इस क्रम की चट्टानों को
हिमालय के भागों में पाया जाता है। लगभग कश्मीर से लेकर के मान लीजिए ये पूरा आपका भारत है, ये पूरा भारत है आपका। तो यहाँ कश्मीर से लेकर के पूरा म्यांमार तक जो हिमालय की विस्तृत पर्वत श्रृंखला फैली हुई है, इसके जो गर्भ का निर्माण है वो किस क्रम की चट्टान से हुआ है? आर्कियन क्रम की चट्टान से हुआ है।